हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक इंश्योरेंस। जानेंगे कि कितने प्रकार के बीमे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में होते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीएलआई के बारे में। पीएलआई का पूरा नाम है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1 फरवरी 1884 में हुई। डाक जीवन बीमा कोई भी सरकारी प्रक्रिया में कार्य करने वाला व्यक्ति करवा सकता था। पीएलआई की सुविधा पहले पोस्टल कर्मचारियों के लिए ही थी। उसके बाद 1888 में इसे टेलीग्राफ विभाग के लिए भी इसका रास्ता खोल दिया गया। 1894 में महिला कर्मचारियों के बीमा की सुविधा भी शुरू की गई। 31 मार्च 2017 तक पीएलआई के 46 लाख से भी ज़्यादा ग्राहक हैं। आइए जानते हैं पीएलआई एलिजिबिलिटी के बारे में। पीएलआई एलिजिबिलिटी का मतलब है कि कौन पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या डाक जीवन बीमा करवा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी हो उनकी पीएलआई की जा सकती है। डिफेंस सर्विस के कर्मचारियों की पीएलआई हो सकती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कर्मचारियों के लिए पीएलआई की सुविधा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑटोनोमस बॉडी, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट यानी जीडीएस आदि के लिए पीएलआई की सुविधा है। आइए अब जानते हैं पीएलआई के निवेश बोर्ड के बारे में। पीएलआई का इन्वेस्टमेंट बोर्ड क्या है। पीएलआई के इन्वेस्टमेंट बोर्ड में इन्वेस्टमेंट डिवीजन और पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंतर्गत यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ये पीएलआई के निवेश बोर्ड में आते हैं। निवेश बोर्ड की संरचना में एक मेंबर होते हैं पीएलआई के। पोस्टल सर्विस बोर्ड एज चेयरमैन होते हैं। 3 फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं जो आउटसाइड से लिए जाते हैं, वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंसल्टेशन पर। उनके कहने से, उनके सजेशन से ही 3 एक्सपर्ट बाहर से अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। एक जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट से हो सकते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। एक जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं और एक एफए ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलते हैं जिसे। एक चीफ जनरल मैनेजर होते हैं पीएलआई डायरेक्टरेट के। एक कंसल्टिंग एक्चुअरी फॉर पीएलआई एंड आरपीएलआई होते हैं। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एज कन्वेयर मेंबर होते हैं। ये निवेश बोर्ड की संरचना है। निवेश बोर्ड में इतने लोग आते हैं। आइए अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट डिवीज़न के बारे में, निवेश प्रभाग के बारे में। इन्वेस्टमेंट डिवीज़न मुंबई में स्थित है। इन्वेस्टमेंट डिवीज़न के हेड होते हैं वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होते हैं। उनके लिए 4 डायरेक्टर होते हैं उनके सहायता के लिए जो जे लेवल के ऑफिसर होते हैं। उनमें से एक अकाउंट्स एंड ट्रेजरी से होते हैं, एक एमआईएस से होते हैं, एक डेब्ट एंड इक्विटी डिपार्टमेंट से होते हैं, एक सपोर्ट स्टाफ से होते हैं। ये 4 डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट के जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होते हैं उनके सपोर्ट के लिए 4 डायरेक्टर होते हैं। आइए अब जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में। पॉलिसी बॉन्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पॉलिसी बॉन्ड में 13 अंकों का एक पॉलिसी नंबर होता है। भुगतान के समय पॉलिसी बॉन्ड और पॉलिसी नंबर दोनों ही उन्हें आवश्यक है। पॉलिसी मासिक यानी मंथली, तिमाही यानी क्वार्टरली, छमाही यानी हाफ ईयरली, वार्षिक यानी एनुअली किस्तों में जमा होती है। सीपीसी प्रत्येक सर्किल के हेड ऑफिस में होती है जो पीएलआई आरपीएलआई से संबंधित कार्यों को देखते हैं। आइए अब जानते हैं आरपीएलआई के बारे में। आरपीएलआई का पूरा नाम है रूरल
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसकी शुरुआत 24 मार्च 1995 से मानी जाती है। बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए 1993 में मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर आरपीएलआई की शुरुआत हुई थी। 31 मार्च 2017 तक 140 से अधिक लोगों ने आरपीएलआई पॉलिसी खरीदी है। आरपीएलआई की एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोग यानी पुरुष और महिलाएं, मेल और फीमेल दोनों ही आरपीएलआई करवा सकते हैं। डाक जीवन बीमा 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है संतोष, जिसे ये बोलते हैं। दूसरा होता है सुमंगल, तीसरा होता है सुरक्षा, चौथा होता है सुविधा, पांचवा होता है युगल सुरक्षा, छठवां होता है चिल्ड्रन पॉलिसी। डाक जीवन बीमा न्यूनतम 20,000 रुपये से और अधिकतम 50 लाख रुपए तक का करवा सकते हैं। चिल्ड्रन पॉलिसी की शुरुआत 20 जनवरी 2006 से हुई। चिल्ड्रन पॉलिसी न्यूनतम 20,000 से और अधिकतम 3 लाख रुपए तक की करवा सकते हैं। चिल्ड्रन पॉलिसी की अधिकतम अपने 2 बच्चों की ले सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स है और वो चिल्ड्रन पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों की चिल्ड्रन पॉलिसी ले सकते हैं। डाक जीवन बीमा का प्रीमियम यदि ग्राहक से अगर 6 माह अग्रिम किस्त जमा करवाता है तो उन्हें रिबेट यानी छूट के रूप में 1% छूट मिलेगी। यदि 12 माह की किस्त एडवांस में जमा कराते हैं तो 2% की छूट मिलेगी। यदि कोई पीएलआई पॉलिसी 3 वर्ष से अधिक समय तक लगातार जमा हो रही है और उस पॉलिसी को 12 माह तक लगातार जमा नहीं करवाया जाता है, किसी वजह से वो उनकी किस्त जमा नहीं हो पाती है, तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। यदि कोई पीएलआई पॉलिसी 3 वर्ष से कम समय तक लगातार जमा हो रही हो और यदि उस पॉलिसी की प्रीमियम लगातार 6 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो भी वह पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। पीएलआई की प्रीमियम में विलंब शुल्क से भुगतान करने पर 12% वार्षिक ब्याज दर से जुर्माना वसूला जाएगा। यानी 12% वार्षिक से मतलब अगर 12 महीने हैं तो 1% मासिक, यानी 100 रुपये पर 1 रुपया वसूला जाएगा। डाक जीवन बीमा पॉलिसी पर 3 वर्ष बाद ऋण की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी पर किसी भी प्रकार के ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऋण की वसूली 10% ब्याज दर से 6 माह की जाएगी, यानी 6 माही किस्त 10% वार्षिक ब्याज से ऋण की वसूली की जाएगी। ऋण की न्यूनतम किस्त 10 रुपये की होगी। आइए अब जानते हैं डाक जीवन बीमा के नए प्रस्ताव पर स्वीकृति सीमा किस तरीके से है। अगर कोई 5 लाख तक की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उन पर स्वीकृति सीपीसी प्रभारी या पोस्ट मास्टर दे सकते हैं। 10 लाख तक की पॉलिसी पर मंडल अधीक्षक या अधीक्षक डाकघर स्वीकृति दे सकते हैं। 20 लाख तक की पॉलिसी पर पोस्ट मास्टर जनरल या डीपीएस जो क्षेत्रीय कार्यालय के होते हैं वो स्वीकृति दे सकते हैं। 20 लाख से अधिक की अगर कोई पॉलिसी करवाता है तो उसके लिए सीपीएमडी सर्किट कार्यालय से ही स्वीकृति मिलेगी।